एक कागज का टुकड़ा और एक पूरा देश दो हिस्सों में बंट गया। एक लकीर खींची गई, एक बाउंड्री ड्रॉ की गई और एक मुल्क टुकड़ों में टूट गया। दोस्तों से दुश्मन बन गए, घर, गलियां, शहर सब अजनबी हो गए। लेकिन ये सब शुरू कहां से हुआ था? पार्टीशन एक रात का फैसला तो नहीं था। ये एक ऐसी कहानी थी जो 1905 से लिखी जा रही थी। 1905 बंगाल का पार्टीशन। पहली बार ब्रिटिश ने ऑफिशियली एक शहर को दो टुकड़ों में बांट दिया था, हिंदू और मुस्लिम। वो कहते थे एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हैं, लेकिन सच तो ये था डिवाइड एंड रूल का असली रंग तभी दिखने लगा था। मुझे एक बात बताओ, अगर एक चीज को कंट्रोल करना हो तो पहले काम क्या करते हो? डिवाइड करो। डिवाइड देम सो डीपली कि वो कभी एक ही ना हो सके। और ये डिवाइड तब और बढ़ता गया जब 1916 लखनऊ पैक्ट मुस्लिम और कांग्रेस लीग एक टेबल पे बैठे और ब्रिटिश मजे ले रहा था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक थ्रेट थी और इस थ्रेट का सॉल्यूशन दोनों को अलग अलग रखना था। और 1930 तक ब्रिटिश पॉलिसीज ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच इतनी गहरी लकीर खींच दी कि दोनों सिर्फ एक दूसरे पे शक करने लगे। हम अलग हैं, हम अलग थे और हम अलग रहेंगे। ये जिन्ना का वो मोमेंट था जो पार्टीशन की स्क्रिप्ट लिख रहा था। जिन्ना जो पहले हिंदू मुस्लिम यूनिटी का सबसे बड़ा सपोर्टर था, क्यों बदल गया? और नेहरू जो एक मॉडर्न सेक्युलर इंडिया का सपना देख रहे थे, क्यों उसका पाकिस्तान से टकराव हो गया? क्या पार्टीशन सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप का ईगो था या ब्रिटिश ने एक ऐसा जहर इंजेक्ट कर दिया था जो हिंदू और मुस्लिम, कांग्रेस और लीग को एक होने ही नहीं दे रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, पार्टीशन जरूरी थी या एक ईगो बैटल के चलते लाखों लोग मर गए? रूल देम बाय ब्रेकिंग देम। अगर तुम एक एम्पायर हो और एक देश पे कब्जा जमा के रखना चाहते हो तो सबसे बेहतर स्ट्रेटजी क्या होगी? एकता नहीं, तो सिर्फ एक काम बचता है, तोड़ दो। 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मुस्लिम एक अलग इलेक्टोरेट है। अजीब बात नहीं है? पहले हिंदुस्तान को एक साथ रखने का नाटक और फिर एक बीज बो दिया, हिंदू अलग मुस्लिम अलग। ब्रिटिश का काम तो लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना था, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी तो क्योस क्रिएट करने की थी। 1931 कानपुर, एक छोटी सी कम्युनल राइट शुरू होती है और ब्रिटिश पुलिस देखती रह जाती। 1946 लाहौर, 1 महीने तक दंगे चलते हैं और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करती। ये एक प्लान डिस्ट्रक्शन था। जिस वक्त कांग्रेस और नेहरू एक यूनिफाइड इंडिया चाह रहे थे, जिन्ना और मुस्लिम लीग पाकिस्तान चाह रहे थे। एक तीसरी फोर्स भी थी जो इन दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना रही थी, ब्रिटिश राज। आई हेट इंडियंस, दे आर बीस्टली पीपल विद बीस्टली रिलीजन। बस इतना ही कहना था चर्चिल को। जब एक एम्पायर का लीडर ये सोचता हो तो सोचो ब्रिटिश पॉलिसीज किस सोच से बनाई है? क्या ब्रिटिश का असली प्लान सिर्फ राज करना था या जाने से पहले इंडिया को इतना तोड़ना था कि ये कभी एक ही ना हो सके? और सबसे बड़ा एविडेंस, एक आदमी आता है जिसे सिर्फ 5 हफ्ते दिए जाते हैं एक मुल्क को डिवाइड करने के लिए। नेक्स्ट एपिसोड, माउंटबैटन की जल्दबाजी, एक देश का सबसे तेज और खूनी बंटवारा।